गुरु द्रोण के शिक्षाश्रम पर पहुंचा है कर्ण, जहां कौरव पांडव दोनों पक्ष के राजकुमार अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ले रहे थे। कहा गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दीजिए। कौरव 100 भाई तो शांत रहे, लेकिन 5 भाई पांडव बोल पड़े कि गुरुजी ये सूत पुत्र है। सूत पुत्र जेकरे माई बाबू का कोनो अता पता ना होखे, जिसकी जाति का कोई अता पता ना हो, ये सूत पुत्र है। और सूत पुत्र को आपके आश्रम में शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके आश्रम में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमार ही शिक्षा हासिल कर सकते हैं। सूत पुत्र का नाम सुनकर के कर्ण को दुत्कार दिए गुरु द्रोण, भग जाओ। आज पहली बार कर्ण सुना है कि मैं सूत पुत्र हूं। आता है उदास होकर के घर पर, रोने लगता है राधा माँ के सामने। माँ क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? राधा माँ कहती है बेटा तू मेरा बेटा है। नहीं माँ तुम्हारी कसम, सही सही बताओ क्या मैं तेरे तन से पैदा हूँ? राधा रोने लगी, कही कि बेटा मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारी माँ कौन है। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दे करके संदूक में बंद करके नदी में फेंक दी थी। तेरे पिताजी अधीरथ जी पाए और ला करके मेरी गोद में रख दिए। मैं तो निसंतान हूँ बेटा, न कोई बेटा है न कोई बेटी। तुझे अपना बेटा मान करके पालन पोषण की हूँ। असलियत जान करके कर्ण सोच गया कि मर जाना बेहतर है, जीने से अच्छा है मर जाना। जाता है नदी की ओर, जान देने के लिए छलांग लगाना चाहता है नदी में। तब तक से आवाज आई कि रुक जाओ। ठिठक गया, रुक गया कर्ण। पीछे मुड़कर देखा, भगवान भास्कर प्रकट हैं, सूर्य देवता प्रकट हैं। बेटा क्यों जान दे रहा है? कर्ण कहा कि मेरे माता पिता का अता पता नहीं है, इसलिए मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। मुझे तो सूत पुत्र बताया गया है। भगवान सूर्य कहते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ। कर्ण कहा कि आप मेरे पिता हैं? हाँ। तो मेरी माँ कहाँ है? भगवान सूर्य कहते हैं कि तेरी माँ भी वक्त आने पर तुमसे मिलेगी। कर्ण कहा कैसे जानूंगा कि ये मेरी माँ है? कोई और भी औरत आकर के मेरे सामने मेरी माँ बन सकती है। भगवान सूर्य एक साड़ी देते हैं, कर्ण ले जा, इस साड़ी को सजो करके रखना बेटा। अगर कोई औरत तेरे सामने आएगी और स्वयं को तेरी माँ बताएगी तो ये साड़ी दे देना पहनने के लिए। तुम्हारी सगी माँ जन्मदायिनी माँ यदि होगी तो साड़ी पहन करके भी सुरक्षित बच जाएगी। अगर झूठ बोलकर तेरी माँ बनना चाहेगी तो साड़ी पहनते ही जल करके राख हो जाएगी। कर्ण ले लिया साड़ी, लौट आया घर, लेकिन संकल्प कर लिया कि मुझे वीर बनना है। कहाँ जाऊं? तो दिमाग में बात आई कि परशुराम जी के आश्रम में चलूं। बाबा परशुराम? हाँ परशुराम, फरसा वाला परशुराम, करताल वाला मत बुझिएगा। हाँ तो परशुराम जी के आश्रम में चलूं। फिर दिमाग में बात आई वहां से भी दुत्कार मिल सकती है। अच्छा तो क्या करूं? सोच लिया कि ब्राह्मण बनकर के ही मैं शिक्षा हासिल करूंगा। पहुंच जाता है परशुराम जी के पास, मुझे शिष्य बना लीजिए गुरुजी। परशुराम जी पूछते हैं कि तेरा परिचय? कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। चेहरा देखकर, शारीरिक गठन देखकर परशुराम जी अति प्रसन्न। ये मेरा स्वजातीय बेटा है, जातिवाद आजे से नहीं खे। आजकल ही नेतवा जहर घोरतान से ये पहलू से रह। ये मेरा स्वजातीय है, मेरी बिरादरी का लड़का है। इतना सुंदर चेहरा, गठीला तन,
ये वीर बनने लायक है। वाह कहते हैं कि सहर्ष मैं तुझे दुनिया का सर्वोच्च वीर बनाऊंगा। वाह रख लिए आश्रम में रह करके कर्ण परशुराम जी की सेवा करने लगा, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल करने लगा। तो एक लाइन यहाँ गीत है, कव्वाली है क्या? कि हमने माना हम पे साजन, हमने माना हम पे साजन, यो बनवा भरपूर बा, इत महिमा राम की, अरे इत महिमा राम की, इत महिमा राम की। ए ई रहल कव्वाली के नमूना। लेकिन गाना में भाव दिहल गेल बा, कहना बा का कि ब्राह्मण पुत्र बताकर खुद को, अब ब्राह्मण पुत्र बताकर खुद को गुरु शरण को पा गया, गुरु भक्ति गुरु सेवा से, अरे गुरु भक्ति गुरु सेवा से, गुरु भक्ति गुरु सेवा से वह गुरु के छा गया। लार लर लार लर लार 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 लार, जानकर विप्र परशुराम शिष्य मान लिए, वीर सर्वोच्च बनाऊंगा दिल में ठान लिए। एकांत वन में कर्ण गुरु से ज्ञान पाने लगा, लक्ष्य पर एक नजर करके सर चलाने लगा। गुरु के ज्ञान की ज्योति मिटाती है तुमको, गुरु के ज्ञान की ज्योति मिटाती है तुमको, हरण करती है जिंदगी में मानवीय गम को। बेटा तू मेरी बिरादरी का है, सबसे अलग अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वीर बनाऊंगा। कभी कभी परशुराम जी एकांत वन में लेकर चले जाते थे कर्ण को, सारे शिष्य आश्रम में हैं और अकेले कर्ण को लेकर के जाते थे और विशेष तौर से कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने लगते हैं। एक लाइन गीत लगत बा, वह गीत बा जमाना रहले गीत का, जब बिरहा में शुरुआत के लिए रहले कवन कि कहवा, अरे कहवा कखाए रे चुनवा, कहवा कहो पान, कहवा कटी फूली। मारे हो जान कहवा कटी फूली। गीत तई बा, लेकिन गाना में कहना बा, परशुराम जी कहे कर्ण से का कहे के सिख सिखा, अरे सिख सिख सीख ये बबुआ लेके तीर कमान सुहानवा। कहते हैं बेटा ले
निशाना लगा, अचूक निशाना लगा। कहते हैं क्या, अरे बाण न राचक वारक सीखा, अब अरिमर कैल प्रहार तू सीखा। चल पर सही है ये पान ले बेटा, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्म फांस में जो फंसेगा छूट नहीं सकता। स्पेशली तौर पर मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। ये अग्नि बाण है, चलाओगे धरती आकाश जलने लगेंगे। कर्ण कहा, गुरुजी मान लीजिए, क्रोध में आकर कभी अग्नि बाण में चला दिया, धरती आकाश जलने लगेंगे, तब तो दुनिया ही जलकर राख हो जाएगी। हम आप कोई नहीं बच पाएगा। फिर कहते हैं कि इसका काट भी दे रहा हूं। ये वार्यास्त्र है, जलास्त्र है। इस बाण का प्रयोग करोगे तो पानी बरसने लगेगा। कर्ण बहुत खुश होता है और बड़ी तल्लीनता से परशुराम गुरु की सेवा कर रहा है। सारा ज्ञान ले लेना चाहता है। कर्ण की सेवा से परशुराम जी खुश हैं, प्रसन्न हैं। रीझ कर्ण सेवा से गुरुवर, रीझ कर्ण सेवा से गुरुवर, दिए पंच शरदान, पंच बंधु इन शर से मार उठाना प्रण बनवान। एक दिन परशुराम जी 5 बाण देते हैं कर्ण को। अमोघ अस्त्र हैं बेटा, रख ले अपने पास। अगर इन बाणों का प्रयोग तू कर देगा तो दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा उससे। बहुत खुश है कर्ण, मन ही मन संकल्प ले लिया कि ये 5 बाण 5 पांडवों के लिए रखूंगा। गुरुद्रोण के आश्रम में सूत पुत्र कह करके गाली देने वाले 5 भाई पांडव मेरा अपमान किए। मैं इन बाणों से उन 5 भाइयों का सफाया करूंगा। एक दिवस गुरु परशुराम जी, एक दिवस गुरु परशुराम जी सोए थे खुद भूमि पर, सिर सहलाता कर्ण शिष्य, सिर था जंघे के ऊपर। गर्मी का महीना, चिलचिलाती धूप, अपने आश्रम में लेटे हुए हैं अर्धनग्न तन में परशुराम गुरु। कमर से ऊपर का अंग नंगा, कमर से नीचे का अंग वस्त्र से आच्छादित है, ढका हुआ है। बेटा कर्ण, मेरा सिर सहला दे बेटा। बैठ के पालथी मार के कर्ण बैठ गलन, जांघी पर गुरु जी का सिर रख लेलन, लगलन धीरे धीरे हाथ से सहलावे सिर। आराम मिलन। परशुराम जी गहरी नींद में सुत गलन और सुत गलन, तब वो इस सिर सहलावत हो। पता नहीं कहां से ठीक कीट आ गए। हाँ कीट, कहीं कहीं प्रमाण मिलेला कि भौरा रहा, कहीं कहीं कीट शब्द ही मिलेला। तो कीट की रौना आ गई। आऊ कर्ण के जांघी के नीचे जो बटे प्रवेश कर गए, लागल कर्ण के जांघी में काटे। दर्द तो होत बा, लेकिन बारे गुरु भक्ति। कर्ण सिर सहलावत बा, दांत पर दांत बैठा के दर्द बर्दाश्त करत बा। आऊ किरौना कर्ण के जांघी के चमड़ा काट देहलस।
कुतर कुतर के ये मांस खाए लगल, बील बना के अब वही जांघी में घुस गई। काट रहल बा, दर्द हो रहल बा, लेकिन तब वो कर्ण चुपचाप दर्द के बर्दाश्त करत बा। तनी सा बढ़ा गीत लगत बा, कोनो नई नोचर दुल्हन कई गीत है, वो करे चला स्वर्दा गीत का है। सुपवा तो सुपवा चलनियो हंसला गल, सुपवा तो सुपवा चलनियो हंसला गल, दया रे दया नैनियो भरी पागल। काट की रवन वालों के पियला सोचला करण कैसे जनिया हटाई, गुरु जी के नींद में खलल पड़ जाई। हुनवा बहत गुरु के पीठ भेमला हर 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 खून कर्ण के जंघा से निकल रहल बा, लेकिन तब वो कर्ण जंघा हटावत ना बा। वो खून रिसत रिसत बहत बहत परशुराम गुरु के पीठ के नीचे पहुंचल। गर्मी का एहसास भइल, गुरु जी का नींद टूट गई, उठ के बैठ गईलन, देखलन खून। पहले तो उनके समझ में आई कि लगत बा कि हमारे शरीर से खून निकलत बा, लेकिन गौर से देखलन तो का देखलन कि कर्ण दांत पर दांत बैठा के चुपचाप बैठल बा धरती पर अपन जंघा सटा के, और ओकरे जंघा के नीचे से खून आवत बा। बेटा कर्ण जरा जंघा ऊपर कर बेटा। लेकिन कर्ण क्यों जंघा ऊपर करे? दबाए हुआ है जंघे को, बोलता भी नहीं है। मैं कहता हूं कि कर्ण जंघा ऊपर कर, तो कर्ण उसी तरह से जमीन पर जंघे को सटाए हुए पीछे की ओर घसकता चला जा रहा है, घिसकता चला जा रहा है। परशुराम जी क्रोधावेश में आ गए। खबरदार, मैं कहता हूं कि जंघा ऊपर कर, वरना एक ही बार में धड़ और सर दोनों को अलग अलग कर दूंगा। भावगीत में बाबड़ है। ब्याह शादी के अवसर पर औरत लोग पंडित पर जौन बाम व्यंग कसैलिन, गीत गावेलिन का कि जैसन बकरी का पूछ वैसन बाबाजी का वो जैसन बकरी का पूछ वैसन बाबाजी का मोछ। सुना बाबा सुना बाबा बाभन हाली हाली बतिया उछारना।
लागल जब पीठ हो भीजे लागल जब पीठ टूट गई गुरु करनी भीजे लागल जब पीठ टूट गई गुरु करनी बैठ गई गुरु एक चेलावा कहा सोच गई गुरु सोचने लगे परशुराम गुरु क्या इतना दर दिया ना सही विप्र लाला। ये ब्राह्मण का लड़का तो लगता ही नहीं है, ब्राह्मण का लड़का और इतना दर्द बर्दाश्त कर ले। देखते हैं कि कर्ण के जंघे को काट करके मांस कुतरते कुतरते वह कीट जो है अंदर प्रवेश कर चुका है, लेकिन तब भी कर्ण दर्द बर्दाश्त करते हुए मेरा सिर सहला रहा था। इतना दर्दिया ना सही विप्र लाला परिचय गलत ये कर सहजे बुझाला। बता तू कौन है? तू ब्राह्मण का लड़का नहीं लगता है। पहले तो कर्ण कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र ही हूं। परशुराम जी फरसा ले लिए हाथ में, सही सही बता। कर्ण रोने लगा, गनगन गनगन कांपने लगा। कहा गुरु जी मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? जिस मां ने मेरा पालन पोषण किया है वो माँ मेरी कहानी बताई है कि मेरी जन्मदायिनी माँ जन्म देकर संदूक में बंद कर नदी में बहा दी थी। पालन करने वाली माँ जात की मल्लाहिन, मेरे धर्म के पिता जात के मल्लाह। आपसे पहले मैं गुरु द्रोण के आश्रम में गया था गुरुजी, लेकिन सूत पुत्र कह करके वहां से दुत्कार दिया गया, भगा दिया गया। मैं सोच गया कि मैं वीर बनूंगा, इसलिए आपके आश्रम में आया। झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, क्योंकि गुरु द्रोण के आश्रम में ही पता चल गया था कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों को ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेने का अधिकार है। इसके आगे मैं क्या बताऊं? परशुराम जी सुन करके कहते हैं कि वो तो झूठ बोला, मेरे यहां कोई बाध्यता नहीं थी। सही भी बोला होता, तुझे ज्ञान दिया होता, लेकिन तू झूठ बोला, धोखा दिया गुरु को। सुन तेरी का भाव। कि अब धोखा में जाई जान तोहरो धोखा दे के गुरु के, अरे धोखा दे के गुरु के गईले धोखा खाई रे हा खाई रे हा खाई रे हा खाई। आजकल तो धोखे पर धोखा होता।
घरों में धोखा बा, जे रात दिन संगवा बा उहो धोखा दे। धोखा बा धोखा कहता एगो गवैया के बोला हम बिरहा हमार लिखा आ कहीं हमारे ममवे के पता ना विवाह हो नार सुहागन बन गए घोटाला हो गया। क्या कर अब इससे बड़ धोखा का हो कि समहनवे गावत बा आदमी या समहनवे नमवे गायब कर देता। राधे श्याम शायद रहे हम जहां तक याद बा कि राधे श्याम गाय कर रहे नहीं गा पाए पूरा, लेकिन बिरहा तो रचना हमारी थी, लेकिन छोड़ छाड़ करके इधर उधर करके वो गा दिए। बात सामने परशुराम जी कहते हैं कि धोखा दिया तो धोखे में ही तुझे जाना है। सुन कहते हैं बना विप्र सुतरे झूठा तू, बना विप्र सुतरे झूठा तू, इसका फल तू पाएगा। बोया यधम बबूल वृक्ष तो आम कहाँ से खाएगा। अरे बाण दाम हो बाण दान मम कृपा से पाया, दान निष्फल जाएगा। बना बनाया काम बिगड़ गए, बना बनाया काम बिगड़ गए, पर काम नहीं आएगा। है लेकिन धोखा दिया है। मौके पर ये अस्त्र शस्त्र साथ नहीं देंगे और अभी भग जाओ, भग जाए अभी, वरना मेरा फरसा चल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। रोता हुआ कर्ण चल दिया। कर्ण को जीवन में 3 बार अपमान होना पड़ा। एक बार गुरु द्रोण के आश्रम में, दूसरा का अपमान परशुराम जी के आश्रम में, तीसरा अपमान जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था, कर्ण वहां भी गया था। निशाना लगाना था, कड़ाहे में भरा हुआ तेल, ऊपर उल्टी मछली टांगी गई थी, देखना था तेल में, निशाना लगाना था मछली की आंख में। कर्ण चला, फिर 5 भाई पांडव बोल पड़े ये सूत पुत्र है, इसको अधिकार नहीं है, इसे बाण चलाने का अधिकार नहीं है। वहां भी अपमानित करके हटा दिया गया कर्ण को। लेकिन यहां पर दुर्योधन थोड़ा सा काम लिया। अब तो कर्ण और जवान हो गया था और सुगठित शरीर वाला हो गया था। स्वयंवरशाला से बाहर आया और कहा कि मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें सूत पुत्र नहीं क्षत्रिय साबित करके रहूंगा। तो देखें अब आप यहां पढ़ेंगे किताब तो मिलेगा, वर्ण व्यवस्था में कोई जाति का विशेष प्रभाव नहीं है। वर्ण व्यवस्था में ये लिखा गया है कि अगर भंगी जाति का भी व्यक्ति, मेस्तर जाति का भी व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाता है तो वह मेस्तर नहीं रह जाता है, उसे छत्री मान लिया जाता है। वाल्मीकि जी भंगी बिरादरी में जन्म लिए थे, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मर्षि माना गया, ब्राह्मण माना गया। विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन अंत तो गत्वा सिद्धि साधना प्राप्त करके वे ब्रह्मर्षि कहलाए, ब्राह्मण कुल में मान लिए गए, ब्राह्मण मान लिए गए। ये तमाम प्रमाण हैं।
तो कहा दुर्योधन कि मैं तुम्हें छत्री बनाऊंगा, तू आज से मेरा मित्र है। अंग देश का राजा घोषित कर दिया दुर्योधन कर्ण को, गद्दी पर बैठा दिया। वो ऑटोमेटिक वह सूत पुत्र नहीं अब छत्री मान लिया गया। परम मित्र बना दुर्योधन का। धीरे धीरे समय गुजरा और वो भी समय आया जब महाभारत की लड़ाई छिड़ गई। बड़ा गीतू है बा के करिया करिया भैया तो भुवन भुवन पार रे, लेकिन गाना में कहना बा के छिड़ल महाभारत का लड़ाई घमासान हो। अब छिड़ल महाभारत का लड़ाई घमासान हो, सारथी कन्हैया करे हो, सारथी कन्हैया करे। भीष्म दादा 10वें दिन मारे गए। ऐलान कर दिया दुर्योधन, कल से गुरु द्रोण सेनापति बन करके आएंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। 11, 12, 13, 14, 15 15वें दिन गुरु द्रोण भी मारे गए। नियम था सूर्यास्त के बाद लड़ाई बंद हो जानी थी, सूर्योदय होते ही लड़ाई शुरू होती थी। रात को दुश्मन एक दूसरे के खेमे में आना जाना करते थे, रात को कोई दुश्मनी नहीं। ये स्थिति है। कर्ण ऐलान क्षमा करेंगे, दुर्योधन ऐलान किया कल 16वें दिन कर्ण सेनापति बन करके आएगा। शाम को ऐलान किया, चिंता हो गई आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को, तो भाव देना पड़ा है कि छिड़न महाभारत में लड़ाई घमासान हो, अब सारथी कन्हैया करे मन में गुनान हो। उन्हें बात का चिंता घेर रहे भगवान श्री कृष्ण के कर्ण के पास कवच कुंडल 5 बाण बा, खतरा में काली 5 पांडवों का परान बा। कुंती से पूछे मधुसूदन हो, कर्ण के पास कवच कुंडल है। गले में जब तक कवच कुंडल रहेगा कर्ण 10,000 वर्षों तक आराम से लड़ेगा। 10,000 वर्ष पूर्ण होते ही कवच कुंडल इसका टूटेगा, तब कहीं कर्ण मारा जाएगा। 18 दिन में ही लड़ाई खत्म करानी है। कर्ण के पास अमोघ अस्त्र है 5 बाण। कल अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 भाई पांडव पर चला दिया तो फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा 5 भाइयों को। क्या करूं? सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं कुंती के पास। फुआ प्रणाम। आशीर्वचन सुनाती हैं कुंती, कहती हैं इस वक्त और मेरे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फुआ एक प्रश्न मैं पूछने आया हूं और प्रश्न का उत्तर तुमसे जानने आया हूं। क्या प्रश्न है तेरा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें एक प्रिय है,
या 5 प्रिय हैं? ध्यान देंगे, छाया बाद में पूछते हैं। 1 प्रिय है या 5 प्रिय हैं? मतलब उनका कहने का था कि कर्ण प्रिय है, कर्ण अकेले है और 5 भाई पांडव एक साथ हैं, तो 1 प्रिय है या 5 प्रिय हैं? धक्क से कलेजा कह दिया कुंती का। जान तो गई जरूर, लेकिन शर्म के मारे कैसे ओपन करें, खोलें, मैं समझ नहीं पाई। कृष्ण तू कहना क्या चाहता है? यह पूछत है फुआ कि 5 गो प्रिय बाणन से कि 1 गो प्रिय बा। कुंती कभी कि तुहार बात समझ में नहीं ख्याल। भगवान कृष्ण कहलन कि तब खोल के बतावे के पड़ी। कुंती मौन है। भगवान कृष्ण फिर कहे लगलन कुंती से, का कहलन कि अरे परम आदरणीय आप महानुभाव श्रीमान कहीं चला दिया कल तो फिर तुम्हारे 5 पुत्र बचेंगे नहीं, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए मैं पूछता हूं कि 1 प्रिय है कि 5 प्रिय है? अगर 5 से तेरा वास्ता है, 5 पुत्रों के प्रति तेरे अंदर ममता है, तो मैं कहता हूं कि तुम जाओ कर्ण के पास। कर्ण इस समय ममता के लिए तड़प रहा है। तुम असलियत बताओ, 5 बार मांग करके लाओ, कर्ण दे देगा। मां कुंती शर्माती हुई पहुंचती है कर्ण के दरवाजे पर। कर्ण सोचा कि कोई भिक्षाटन करने वाली महिला है। आवाज पीछे से ना हो। कोई भिक्षाटन करने वाली महिला है, भीख मांग रही है, डलिया में कुछ लेकर के आया, कुछ सामान लेकर के आया है देने के लिए। कुंती देखती है, कहती है बेटा मुझे ये नहीं चाहिए। आवाक रह गया कर्ण। कहा जरा एक बार आओ। क्या बोली हो? बेटा
मुझे ये नहीं चाहिए। तुम मुझे बेटा कही हो। कुंती कही हाँ, मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण कहा कि कैसे मानूं कि तू मेरी मां है। कुंती कही जो चाहो कसम खिला सकते हो। कर्ण कहा कि कसम नहीं खिलाऊंगा, अगर तू मेरी मां है तो इंतजार कर, मैं अभी आया। घर में गया, ज्यादा इको हो, थोड़ा कम करा, इको थोड़ा कम करा। मैं कसम नहीं खिलाऊंगा, चिंता मत करो, अभी आया। घर में गया कर्ण, भगवान सूर्य जो साड़ी दिए थे साड़ी लेकर के आया। कहा कि मेरी मां है तो इस साड़ी को पहन कर दिखा। इतना जान ले, अगर तू झूठ बोल रही होगी तो साड़ी पहनते ही जल करके राख हो जाओगी। मेरी जन्मदायिनी मां होगी तभी तुम बच पाओगी। तो कुंती तो जन्मदायिनी थी ही, साड़ी पहनकर सुरक्षित बच जाती है। कर्ण रोने लगा, मां अब तक तू कहां थी। कुंती कही बेटा लोक लाज के डर से मैं तेरे सामने आना नहीं चाहती थी, आज हिम्मत करके मैं तेरे सामने आई हूं। कर्ण कहा कि आज तक मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा, तू तो मेरी मां है, बता तुम्हें क्या चाहिए। कुंती कही कि बस तेरे पास 5 बाण हैं बेटा, उन 5 बाणों को दे दो। समझ गया कर्ण कि मेरे प्रति इसके हृदय में ममता नहीं। जीवन में पहली बार मेरी मां मेरे सामने पड़ी है, निराश कैसे जाएगी। घर में गया, 5 बाण उठा लाया, सामने आकर कुंती के कर्ण रोने लगा। रोते हुए बड़ी मार्मिक बात कहा। क्या कहा? ममता भुला गईलू जल्दी आया घर बनवल तो के 5 का प्यार छुई के मैं समझ गया कि मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं। आज मैं जाना तू मेरी मां है और वो 5 भाई पांडव मेरे छोटे भाई हैं। उन भाइयों के प्रति तेरे अंदर ममता है, लेकिन मेरे प्रति तेरे दिल में ममता नहीं है। ले 5 बाण दे दिया। कुंती 5 बाण लेकर के वापस चली गई। उधर भगवान श्री कृष्ण इंद्र को भेजते हैं। ब्राह्मण का रूप बनाया इंद्र, जाकर के कवच कुंडल मांगा। समझ गया कर्ण की चारों तरफ से घिर गया हूं। कवच कुंडल गले से निकाला, रोते हुए इंद्र से कहा कि अरे माई, अब माई जन्मा के मान लिहली बहुवती सब दुनिया में, अरे दुनिया में जियल हमके बाटे धिकार। आप भी आ गए, लीजिए कवच कुंडल दे दिया कर्ण। इंद्र भी कवच कुंडल लेकर चला गया। परिणाम क्या निकला? झूठ बोलेगा, अरे झूठ बोलेगा सजाया खुद पाई गई है। अरे कर्ण बिरहो समर में मराई गई है।
दुनिया का इकलौता, इतिहास में दुनिया का इकलौता वीर कर्ण रहा जिसे दानवीर कहा गया। दानी भी था, वीर भी था। दूसरा कोई ऐसा पात्र नहीं मिलता है जो दानी भी हो, वीर भी हो और इस तरह का संघर्ष किया हो। तो अरे